नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एसकेपी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी टेट और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये हमारा बाल विकास का क्वेश्चन होगा, जिसमें वृद्धि और विकास जो पहला चैप्टर है उसका क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर इसमें से आप 25 कर लेते हैं तो मतलब आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, विकास की अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? और ऑप्शन दिया है कि रिचर्डसन सीयर्स, पेस्टोलॉजी, स्टेनले हॉल और पावलाव। तो दोस्तों विकास की अधिगम का सिद्धांत रिचर्डसन सीयर्स ने दिया था। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? और ऑप्शन दिया है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मनोविज्ञान के अनुसार जो सबसे कठिन अवस्था होती है वो होती है बाल्यावस्था, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन और संचार माध्यमों का अध्ययन। तो दोस्तों जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है उसका संबंध मानव व्यवहार का अध्ययन से तो है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से भी है और सीखने के तरीकों के अध्ययन से भी है, लेकिन संचार माध्यमों से हमारा इसका कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? और ऑप्शन दिया है कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं और कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, उनमें जरूर कुछ न कुछ विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। दोस्तों ये हद तक तो कुछ सही बात लग रहा है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सब में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं दोस्तों, यहाँ पे दिखा जा रहा है कि सारे बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर 3 में है कि कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। 4 है कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो प्रत्येक बच्चा है वो विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? और ऑप्शन दिया है कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो दोस्तों जो हमारा शैशवावस्था है और प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसमें जो शारीरिक वृद्धि होती है वो बहुत तेज होती है। अगला है कि शैशव काल की अवधि कितनी होती है? और ऑप्शन दिया है कि जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष और जन्म से 1 वर्ष। तो दोस्तों शैशव काल की जो अवधि होती है भारत में इसे जन्म से 2 वर्ष तक माना गया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग माना है, लेकिन भारत में यही मान्य है कि जन्म से 2 वर्ष। अगला है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? और ऑप्शन दिया है कि बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो दोस्तों जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी कि उसके बाद आदमी वयस्क हो जाता है, वो जो आयु होती है वो किशोरावस्था की आयु होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? और ऑप्शन दिया है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। दूसरा है कि मूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता का विकसित होता है। तीसरा है कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और चौथा है कि अधिगम मुख्य रूप से सामवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि जो बच्चे होते हैं तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं मध्य बाल्यावस्था की अवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? और ऑप्शन दिया है कि विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, और अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, और अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, दोस्तों ये ही सही है। अगला है कि विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और ऑप्शन दिया है कि विकास प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। दूसरा है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है। तीसरा है कि विकास संस्कृति परिवर्तन से प्रभावित होता है। चौथा है विकास प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो दोस्तों ये तो सही बात है कि जो
विकास की प्रत्येक अवस्था इसकी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे एक अवस्था आता है कि दूध के दांत जमते हैं, एक अवस्था आता है कि दूध के दांत खत्म हो जाते हैं, तो दोस्तों अपनी विशेषताएं हैं। दूसरा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, हम जिस संस्कृति में रहते हैं हमारा विकास इस हिसाब से होता है। और उकसाने से दोस्तों बढ़ावा होता है। दोस्तों जैसे एक बात बताइए, अगर किसी को गुस्सा दिलाएंगे तो क्या उसकी विकास के अपने बढ़ावा होगा? नहीं। तो दोस्तों ये हमारा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकास उकसाने से बढ़ावा देने से होता है। अगला है कि खिलौने की आयु कहा जाता है, तो ऑप्शन दिया है कि पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो खिलौनों की आयु होती है उसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है। अगला है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है, और ऑप्शन दिया है कि किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से और उत्तर बाल्यावस्था से। दोस्तों जो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहता है वो किशोरावस्था है, किशोरावस्था से संबंधित है। अगला है मानव विकास है, और ऑप्शन दिया है कि मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक मापनी है, और एक और दो दोनों। तो मानव विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। अगला है कि विकास का सिरपदाभिमुख सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है, और ऑप्शन दिया है कि सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और निम्न से एकीकृत की ओर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिर से पैर की ओर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, और ऑप्शन दिया है कि लिखना, चढ़ना, फुदकना और दौड़ना। तो दोस्तों जो हमारा लिखना है, ये लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। अगला है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? ऑप्शन दिया है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। तो दोस्तों हमारा जो किशोरावस्था होता है ये विकास का अत्यधिक दबाव और तनाव वाला काल कहा गया है। अगला है कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने ही साथ के बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। कौन सा ऐसा बालक है जो अपने ही संगत को पसंद करता है? ऑप्शन दिया है किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो दोस्तों जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं ये अपने ही बालकों के साथ संगत पसंद करते हैं। अगला है किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, और ऑप्शन दिया है कि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में प्रतिप्ति का भाव और दुश्चिंता स्वयं से सरोकार। तो दोस्तों जो किशोर होते हैं वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार के भाव का अनुभव कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? दोस्तों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। ऑप्शन दिया है कि सीखने की तीव्र प्रक्रिया, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। दोस्तों जो हमारा शैशवावस्था है, शैशवावस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन प्रक्रिया। ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? दोस्तों ऑप्शन दिया है कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर और हर्लॉक। तो दोस्तों यह जो कथन है वो स्किनर का कथन है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ऑप्शन दिया है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो दोस्तों जो स्नायुमंडल है वो हमारा शारीरिक विकास का क्षेत्र है। क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और ऑप्शन दिया है कि बच्चे अपने ज्ञान के सृजन स्वयं करते हैं। दूसरा है विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तीसरा है कि अधिगम में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। और चौथा है कि बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो जगह ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और ऑप्शन दिया है कि बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझाने की प्रवृत्ति की और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत की और उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों एक जो अच्छा शिक्षक है, अच्छे शिक्षक में इन सारे गुण होने चाहिए, यानी कि अच्छी जानकारी इन सब की होनी चाहिए। नेक्स्ट है
कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। और ऑप्शन दिया है कि मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि और सांख्यिकी विधि। तो दोस्तों एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए जो सबसे अच्छी विधि है वो है विकासीय विधि। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विकासीय विधि। नेक्स्ट है कि नवजात शिशु का भार होता है, और ऑप्शन दिया है कि 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड और 9 पाउंड। तो दोस्तों जो नवजात शिशु का भार होता है वो 6 पाउंड होता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, और ऑप्शन दिया है कि ज्ञान में वृद्धि से, संवेग में वृद्धि से, वजन में वृद्धि से और आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से। तो दोस्तों जो हमारा विकास है, विकास में जो वृद्धि का तात्पर्य है वो है कि आकार, सोच और समझ, कौशल में वृद्धि से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। और ऑप्शन दिया है कि विकास, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। दूसरा है कि अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तीसरा है कि विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। चौथा है कि विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि विकास और अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विकास का मिलान उचित है। और ऑप्शन दिया है कि शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण और संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 3 है कि सामाजिक विकास और वातावरण, दोस्तों ये हमारा उचित संबंध है। यानी कि जो सामाजिक विकास होता है वो वातावरण में ही होता है। नेक्स्ट है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध डैश डैश से। और ऑप्शन दिया है कि परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से और परिणाम से। तो दोस्तों जो विकास का संबंध परिपक्वता से है वही संबंध उद्दीपन का है किससे, प्रतिक्रिया से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। और ऑप्शन दिया है कि बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का हिस्सा है, सामाजिक विकास का है, संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है। तो दोस्तों जो हमारा अवधारणाओं का विकास है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।